अब जो चर्चाएं होती है वो नौकरी को लेकर होती है, रोजगार को लेकर होती है, पेपर लीक धांधली सेटिंग को लेकर होती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आज अखबारों में जो छपा है कि लगभग 2 लाख के आसपास, जिसमें शिक्षा विभाग के लगभग 40,000 पद, ये कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग बस इनके बात पर भरोसा कर रहे थे कि चलिए ठीक ठाक बोल देंगे, लेकिन बिल्कुल अब भरोसा के लायक नहीं कि अगर टाइम टेकन अगर लिया जाए तो अगर जून जुलाई में अगर रास्ता है बीपीएससी को तो परीक्षा आयोजित करा लेनी चाहिए। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि हम सितंबर महीने में कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, बिहार में 1,95,000 पे रिक्त पदों पे जो है कैलेंडर जारी हो चुका है और उस पे कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, सब कुछ जानकारी जो है वो अब मिलेगा। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद है। क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने कि किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा 1,95,000 पदों पर, कब प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको ये बात बिल्कुल सही है कि नए वित्तीय वर्ष में इस प्रकार चुनाव के पहले सरकार ने घोषणा की थी कि हम चुनाव के जस्ट बाद जो है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का जो डाटा है, जो मापदंड है, उसको तय करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद अब सरकार जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर भी अब जो चर्चाएं होती है वो नौकरी को लेकर होती है, रोजगार को लेकर होती है, पेपर लीक धांधली सेटिंग को लेकर होती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आज अखबारों में जो छपा है कि लगभग 2 लाख के आसपास, जिसमें शिक्षा विभाग के लगभग 40,000 पद जो TRE 4.0 के पद है, और स्वास्थ्य विभाग के लगभग 15,000 पद, इसमें ANM GNM या इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर है स्वास्थ्य विभाग में, उनके लगभग 15,000 पद, और पुलिस यानी गृह विभाग द्वारा पुलिस सिपाही या अन्य भर्तियों को लगभग 30,000 पद है। तो इन भर्तियों के साथ साथ सरकार अब ये बात मान लीजिए कि कोई SSC का तैयारी कर रहा है और उसी के बीच में कोई दरोगा के भी फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके दरोगा के भी PT मेंस आदि आ जाते हैं। तो दोनों परीक्षा का शेड्यूल अलग अलग है। तो क्या है कि आप एक तैयारी के दौरान दूसरी तैयारी में लगेंगे तो दोनों का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। ये ऐसा होता आया है क्योंकि कई अभ्यर्थी जो है बीपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, दरोगा की भी परीक्षा में बैठते हैं, SSC की भी परीक्षा में बैठते हैं। तो अब सरकार ने ये तय किया है कि अगर आप 1 साल में फॉर्म भरते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा परीक्षा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ऐसा है ना कि माइंड मेकअप रहेगा। ये जो हम लोग बार बार कह रहे थे क्योंकि हर परीक्षा एजेंसी आयोग जो है अपना कैलेंडर जारी करती है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे BSSC हो, चाहे BTSC हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कैलेंडर जारी नहीं हो रहा था। तो अब इस सरकार का ऐसा दावा है कि हम करेंगे तो अन्य अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, परीक्षा का शेड्यूल प्रीलिम्स से लेकर और बहाली तक, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया कहाँ से किन किन पदों पर कब होगी, प्रारंभिक परीक्षा कब, मुख्य परीक्षा कब, उसके इंटरव्यू आयोजित होंगे, सब कहीं ना कहीं सरकार के मापदंड में, सरकार की योजना में वो उसको शामिल किया जाएगा। चलिए, इस पे बात होगी। TRE 4 पे बात कर लेते हैं कि TRE 4 का बिना नोटिफिकेशन आए जो है डेट अनाउंस हो गया और भी सितंबर में डेट अनाउंस हुआ है। सितंबर के लास्ट में जो है एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। क्या लगता है सौरभ जी? देखिए, ये काफ़ी विवादित मुद्दा बन चुका है। अभी बिहार का सबसे अगर विवादित कोई मुद्दा बना है तो बना है TRE 4.0 और दूसरा BSSC, जिसमें इंटरमीडिएट परीक्षा की बहाली और CGL 4 की बहाली, और उसका एक अलग से मुद्दा है संविदा कर्मी का मुद्दा। तो 4.0 की परीक्षा का विज्ञापन कब जारी होगा? आप देख रहे होंगे कि 11 फरवरी को एक नोटिस जारी हुआ था कि बहुत जल्द हो जाएगा। तो हम लोग भी अनुमान लगा के रखे थे कि चलिए भाई फरवरी तक हो जाएगा। एक आंदोलन हुए 9 फरवरी को और 11 तारीख को नोटिस आ गया। फिर एक और आंदोलन होने वाले थे, वो आंदोलन नहीं हो पाया क्योंकि आंदोलन अब जरूरत नहीं थी। अब जिस बात को लेकर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अब अगर सरकार विज्ञापन जारी कर देती है, मान लीजिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही करती है, तो अब सितंबर में परीक्षा का क्या औचित्य है? तो बीपीएससी का ऐसा दावा है या मानना है कि हम लोग के पास जितने भी विज्ञापन जारी करने को लेकर रोस्टर आते हैं, जैसा कि TRE 4.0 का हम लोग के पास फरवरी में आया, अगर ये जनवरी में आ जाता तो हम संभावना था कि जून या जुलाई तक परीक्षा ले लेते। लेकिन एक शेड्यूल बना है कि हम अभी नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे सितंबर महीने में और रिजल्ट का प्रकाशन नवंबर में होगा। तो देखिए, पूरा शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो पूरा 2025 खत्म हो गया, TRE 4 नहीं हुआ। 2026 भी लगभग खत्म है क्योंकि आप नवंबर तक ले जा रहे हैं। ये संभावना है, हो सके वो आगे भी बढ़ जाए। तो अब अभ्यर्थियों के बीच में देखिए 2 तरह के अभ्यर्थी सोच रहे हैं। एक कि जल्द से जल्द परीक्षाएं हो जाए, विज्ञापन तो आना है, बहुत जल्द आएगा विज्ञापन, लेकिन आखिर कब होगी परीक्षा, इसके बारे में सितंबर महीने में। तो अगर आप आंदोलन करते हैं तो क्या बहुत जल्द आ जाएगी परीक्षा, हो जाएगी? पहला सवाल। और दूसरा कि बिल्कुल जरूरी है, तो हम लोग का कभी कहना है कि अगर
टाइम टाइम टेकन अगर लिया जाए तो अगर जून जुलाई में अगर रास्ता है बीपीएससी को तो परीक्षा आयोजित करा लेनी चाहिए। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि हम सितंबर महीने में कराएंगे, 22 से शायद 27 सितंबर तय हुआ है शेड्यूल। तो हम लोग का यही कहना है कि इन मुद्दों को लेकर एक बैठक जो बहुत जल्द होगी। बैठक के बाद ये तय होगा कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली पर सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है, इसके पीछे मंशा क्या है। कहीं योजनाबद्ध तरीके से लटकाने का तो कहीं प्रोसेस तो नहीं शुरू हो गया, क्योंकि ये शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के बात पर आप जान ही रहे हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी 24,000, कभी 26,000, कभी 35,000, अब बोलने लगे हैं खुल के 46,000 प्लस। पहले तो ये कुछ बोलते ही नहीं थे, पहले कुछ नहीं बोलते। ये इनके कामों से, इनके बातों से ऐसा आपको लगेगा कि कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग बस इनके बात पर भरोसा कर रहे थे कि चलिए ठीक ठाक बोल देंगे, लेकिन बिल्कुल अब भरोसा के लायक नहीं है। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और अब बीपीएससी भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होकर टीआरई 4.0 को लटकाना चाहती है। तो हम यही कहेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को जो पहले से सीटेट, बीटेट, एसटीईटी पहले 2024, अब 2025 2,57,000 यानी ओवरऑल संख्या जो होगा लगभग 7 लाख के आसपास हो गई है। अब वो क्या करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये अब हम लोगों पर निर्भर हो गया है। तो हम लोग भी बैठक के माध्यम से तय करेंगे। अगर आंदोलन के लिए अभ्यर्थी कहेंगे कि आंदोलन उचित है तो आंदोलन होगा, अगर कहेंगे नहीं ठीक ठाक है मतलब सितंबर में ही दे लेंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो टाइम डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले भी इन लोगों को लटकाया गया टीआरई 4 वालों को कि हाँ हो जाएगा, बहुत देर इंतजार की, उसके बाद अब इतना डिस्टेंस दिया गया, उसमें भी शायद शब्द है कि शायद लिया जाए सितंबर महीने में। देखिए संभावना है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि सरकार कुछ नहीं देने वाली थी, न एसटीईटी, न बीटेट, न सीटेट, न टीआरई 4, न एलईटी, कुछ नहीं। जो भी हुआ है आंदोलन के बदौलत ही हुआ है। कुछ भी आप देख रहे हैं ना, एसटीईटी वाले डिमांड कर रहे थे तो एसटीईटी हो गया, प्रोटेस्ट हुआ, फिर टीआरई 4 की डिमांड। ये प्रेशर है, सरकार के घोषणाओं पर प्रेशर है कि आप खुद बोले थे और अभ्यर्थी बिल्कुल चाह रहे हैं टीआरई 4 ही इतना विलंब है। टीआरई 5 का क्या होगा आप जान रही है। सरकार, मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए ना 2025 में नहीं 2026 में होगा टीआरई 5, 2026 में ही टीआरई 4 हो रहा है। तो आप समझिए कि क्या क्या विलंब है। लेकिन इतना जरूर है कि अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सरकार द्वारा बार बार आंदोलन के लिए अभ्यर्थियों को उकसाया जा रहा है, और अभ्यर्थी अब नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर इतना विलंब क्यों है, क्या दिक्कत है आपको परीक्षा लेने में। तो नहीं, शेड्यूल नहीं खाली है, बीपीएससी का ऐसा दावा है। लेकिन हम जानते हैं कि जून और जुलाई में परीक्षा का शेड्यूल जो है बीपीएससी के पास वो खाली है। अगर चाहेगी तो परीक्षा आप ले सकते हैं। सितंबर महीने में पंचायत चुनाव है, बिहार पंचायत चुनाव, उसके अलावा बाढ़ का जो ग्रसन है वो आप उत्तर बिहार में रहता है तो पानी लगा रहता है। आप ये समझिए ना कि जून जुलाई में, अगस्त में इतने पानी होते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद ही पानी खत्म होता है, तमाम जगहों पर पानी जमा रहता है। तो इस बात को ख्याल में रखना चाहिए। उसके बाद आप समझिए कि अक्टूबर नवंबर से जिस प्रकार का शेड्यूल बना है तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में कोई तालमेल है नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी बिल्कुल नाराज है और इस बात को लेकर बार बार मेरे पास भी फोन आता है कि बैठक के बाद आंदोलन की तिथि घोषित कीजिए। तो अब देखना होगा कि बैठक में अभ्यर्थी क्या निर्णय करते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अभ्यर्थियों का एक टाइम टेकन जो है इस बात को लेकर नाराजगी है। तो हम चाहते हैं और चाहेंगे भी कि अभ्यर्थी आंदोलन जब तक नहीं करेंगे, अभ्यर्थी, सरकार कुछ नहीं करने वाली है, आंदोलन से ही सब कुछ संभव है, तो आंदोलन जरूर होगा। चलिए देखिए, टीआरई 4 भी बात कर लिए किस तरह से जो है पहले कहा गया कि चुनाव से पहले दिया जाएगा, लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव में ये अनाउंस किया गया कि चुनाव के बाद जो टीआरई 4 दिया जाएगा। लेकिन अब जब 9 तारीख को आंदोलन हुआ, 11 तारीख को बीपीएससी के पास अधियाचना भेजी गई, उसके बाद अब खबर आ रही है कि जो है एग्जाम टीआरई 4 का जो है सितंबर में लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए कि ये साल का जो है आखिरी महीने के आसपास में उसका रिजल्ट जारी होगा नवंबर में, और सितंबर में एग्जाम लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लटकाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। आगे देखना होगा क्या होता है, क्या जल्द बीपीएससी जो एग्जाम लेती है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।